हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से आपके सामने ला चुकी हूँ। इससे पूर्व का वीडियो जो मेरा आपके लिए कालसर्प योग पर आया था, आपके द्वारा उसको पसंद किया गया और आशा है कि उसके उपाय आपके द्वारा अपनाए गए होंगे और आपको बेहतर लगे होंगे। आगे फिर हम देखते हैं मौक़ों को, तो मैं आपके साथ फिर आ जाती हूँ कि मेरे मित्रों को बेहतर कुछ अच्छा लाभ मिले उन दिनों का, जो आगे कहीं ना कहीं उनके लिए परिवर्तन की संभावना लेकर आ रहे हैं। तो मित्रों, एक नया संयोग फिर जुड़ रहा है। मेष राशि में गुरु का वक्री होना। जब मेष राशि में गुरु वक्री होंगे तो उसका किन राशियों पर विशेष प्रभाव रहेगा, आज मैं इस एपिसोड में आपको उन विशेष राशियों के बारे में जानकारी दूंगी। जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हैं कि गुरु की प्रतीक्षा कहीं ना कहीं जीवन में हम सभी के लिए आशीर्वाद की याचना रखती है। हर कार्य में यदि गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन बेहतर ही हो जाता है। और यदि गुरु कृपा कर दें राशियों में, अगर हम देखते हैं कि किसी भी राशि में यदि गुरु का प्रभाव आ गया और वह प्रभाव, वह दृष्टि ही मात्र उस राशि पर जब आती है, तो बहुत कुछ लाइफ के लिए जो सालों से प्रतीक्षारत रहता है वो सभी चीज़ें भगवान गुरु के द्वारा पूर्ण कर दी जाती है। जीवन में चाहे हम विवाह के लिए देखें, विद्या के लिए देखें, संतान के लिए देखें, या हमारे वह सभी मांगलिक कार्य जो जीवन में कहीं ना कहीं हम अपने परिवार के विवाह योग्य बच्चों के लिए प्रतीक्षा करते हुए करते हैं कि हाँ, गुरु के आने पर उपयुक्त कार्य होगा या उपरोक्त कार्य होगा। तो वह प्रतीक्षा जब गुरु द्वारा राशि परिवर्तन की जाती है या वे वक्री होते हैं तो कहीं ना कहीं संभावनाओं के क्षेत्र बना देते हैं। तो मित्रों, गुरु का वक्रीपन हो रहा है 4 सितंबर से। 4 सितंबर 2023 से गुरु वक्री होंगे और पूरे 118 दिन तक वे वक्री रहेंगे और यह संयोग बना है 12 वर्षों के पश्चात। इस संयोग का लाभ 31 दिसंबर 2023 तक जो राशियां मैं बता रही हूँ उन सभी को प्राप्त होगा और यह समय एक प्रकार से हम कहें तो गोल्डन टाइम है। इस बीच अन्य कुछ ग्रह और वक्री होंगे और अपना स्थान परिवर्तन करेंगे या दृष्टि गोचर उनका परिवर्तित होता है, तो कहीं ना कहीं चेंज स्थिति बन जाती है। लेकिन अभी 4 सितंबर से जो विशेष संयोग बना है उसके संदर्भ में मैं आपको बता रही हूँ। पहली राशि है मेष राशि। लंबी प्रतीक्षा के बाद अब आपके साथ में लाभ की स्थितियाँ निर्मित हो रही है। गुरु का मेष राशि में वक्री होना उनके लिए तो शुभ संजोगी है ही है, पर जीवन में जो कार्य आपने अभी तक लंबे इंतज़ार के साथ में रोक रखे थे कि नया बिजनेस मेरे द्वारा शुरू किया जाएगा, तो वह समय अब आ चुका है। अगर आप अपनी संतान के लिए किसी प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए सोच रहे थे तो वह समय आ चुका है। 4 सितंबर के बाद आपको इन सभी कार्यों में सफलता मिलती नज़र आएगी। कैरियर, बिजनेस के क्षेत्र में मेष राशि वाले प्रगति करेंगे। बिजनेस के क्षेत्र में नए बिजनेस की संभावना बनती है। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। निवेश की जो स्थितियां आपकी पूर्व में बनी हुई थी, अब आपके द्वारा जो भी निवेश किया जाएगा वो एक बेहतर लाभ के साथ आपको वापसी देगा। आपको सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आपके द्वारा धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाएगा और लोगों के लिए जो परोपकार की भावना आप रखते हैं, इस समय आप कुछ नया ऐसा बेहतर भी करेंगे जो कहीं ना कहीं एक यादगार अवसर बनाने का मौका देगा। तो मेष राशि वाले, गुरु भगवान आपकी जीवन के सारे सपनों को पूर्ण करें और आप इसका लाभ उठाएं। दूसरी राशि जो आती है वह आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों में जो विवाह योग्य बच्चे हैं,
वे सभी अपने सपनों को अब पूर्ण करने के अवसर पर आ चुके हैं। उनके लिए विवाह की पूर्ण संभावना बनेगी। यदि कैरियर में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव देख रहे थे तो अब एक उपयुक्त नौकरी को प्राप्त करेंगे। और साथ ही यदि किसी प्रकार का बिजनेस करना चाह रहे थे और आप लोन के लिए प्रतीक्षारत थे तो अब आपके वह सपने पूर्ण होते नजर आएंगे। मिथुन राशि के जातकों, यदि आप में से कुछ जातक लव मैरिज की स्थिति रखते हैं तो उनके लिए भी पूर्ण संभावनाओं का क्षेत्र बन चुका है। गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। निवेश की संभावना जहां बेहतर बनाएगी वहीं इनकम भी आपकी दुगनी होगी। तो मित्रों, इस समय ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी धार्मिक कार्यों को करें जिसमें किसी प्रकार की परोपकार की भावना निहित है। आपके कार्य जल्दी ही और ज़्यादा बेहतरी की ओर बढ़ेंगे। तीसरी राशि जो आती है वह आती है कर्क राशि। कर्क राशि के जातक जहां अपनी चंचल मनोवृत्ति को हमेशा रखते हुए कार्य करते हैं, अब गुरु की गंभीरता उनके कार्यों में एक नया रूप लेकर आएगी। अभी तक वह किसी प्रकार का एक निर्णय नहीं ले पा रहे थे किसी कार्य को लेकर कि उन्हें बिजनेस करना चाहिए या नौकरी करना चाहिए। इस प्रकार की प्रश्न मेरे पास भी कई लोगों के प्राप्त हुए हैं। तो अब वह अवसर आपके लिए आ चुका है। आप नौकरी में भी सफलता प्राप्त करेंगे और साथ ही आप बिजनेस यदि प्रारंभ करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं, क्योंकि यह समय आपको पैर जमाने में सहायता प्रदान करेगा। निवेश आपको दुगनी गति से जहां आप करेंगे वहीं आपको चौगुनी गति से वह वापसी भी देगा। याद रखिएगा, लेकिन जब भी आप निवेश करें उचित कार्यों में निवेश करें। यदि आप बिजनेस भी करने जा रहे हैं तो आप सोच समझकर निर्णय लें, क्योंकि लाभ तो आपको मिलेगा लेकिन आपकी चंचल मनोवृत्ति बहुत जल्दी किसी चीज़ को दुगना चौगुना लाभ शीघ्रता से प्राप्त करना चाहती है। यदि गुरु की गंभीरता के आप देखते हैं जिस प्रकार से ठहराव के साथ में और ज्ञान जब हमारी बुद्धि में आ जाता है तो हमें कार्य को करने की हमारे तरीके बदल जाते हैं और अब आपके कार्य करने के तरीकों में काफ़ी परिवर्तन आएगा। ये गंभीरता आपको न सिर्फ जीवन में ठहराव लेकर आएगी बल्कि आपके आने वाले समय में भी आपके लिए एक बेहतर संभावनाओं के द्वार खोलेगी। विवाह योग्य जितने भी जातक हैं उनके विवाह की पूर्ण संभावना बनती हुई नज़र आ रही है, तो वे प्रयास करें। अब जो रिश्तों के लिए आप प्रयास करेंगे वे आपको विवाह में सफलता के पूरे योग बनाएंगे। तो शुभ संभावना आपके लिए बन रही है, इसका लाभ लीजिएगा। अगली राशि आती है तुला राशि। तुला राशि के जातक आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाने के लिए अब गुरु की गंभीरता आपकी बुद्धि में आ जाएगी और आप जीवन के निर्णयों को एक बेहतरी के साथ में लेते हुए अपने नए निवेश में पूंजी को जोड़ते हुए कुछ अच्छा और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ी सजगता की आवश्यकता है। वहीं नौकरी व कैरियर में किसी प्रकार के लिए यदि आप चेंज चाहते हैं तो स्थान परिवर्तन की संभावना के साथ आपकी प्रमोशन की संभावना भी बनती है। जो जातक अपना स्वयं का बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर अवसर आ चुके हैं। विवाह योग्य जातकों के लिए बेहतर और स्वर्णिम अवसर आ चुका है। यदि आप किसी भी कार्य को करने जाते हैं और यदि उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। इसके परिणाम आपको बेहतर मिलेंगे। अगली राशि जो आती है सिंह राशि। सिंह राशि के जातक आपके लिए मेष राशि के गुरु का वक्रीपन फिर एक बेहतर अवसर लेकर आया है। आप नए वाहन की खरीदी कर सकते हैं। आप निवेश की स्थिति में दोगुना निवेश जहाँ करेंगे वहाँ चौगुना लाभ भी प्राप्त करेंगे। आपके मन में कुछ नवीन बिजनेस की जो कल्पना उभर रही है उसको थोड़ा ठहराव देते हुए योजनाबद्ध तरीके से यदि कार्य करते हैं तो आपके लिए बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। परिवार में मांगलिक व शुभ कार्य होने की संभावना बन रही है। जो व्यक्ति लव मैरिज करना चाहते हैं या इस प्रकार के संबंधों में जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय बेहतरी लेकर आया है। वहीं संतान पक्ष से आपको
शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपकी प्रमोशन की संभावना है और हो सकता है कि आपकी नौकरी के लिए दोगुने पैकेज के साथ में कोई अवसर आपके साथ में उपलब्ध हो। तो मित्रों, ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। गुरु आपके और हमारे जीवन में, सभी के जीवन में शुभ और मंगल कार्य करें। यह अवसर जीवन में बार बार दस्तक नहीं देता है, तो आप सभी राशि वाले मेरी तरफ से इस बेहतर अवसर का लाभ उठाएं। तो याद है ना, इसी के साथ में मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा, यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।